अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए नाविका जी, जाति इसलिए पूछी जाती है क्योंकि कास्ट सेंसस करना है जो बीजेपी नहीं करना चाहती। ये झूठ कह रही है देश को, क्यों करेगा। अमित शाह जी ने भी स्टेटमेंट दिया, राजनाथ सिंह जी, लेकिन कर नहीं रहे, डेटा उनके पास है, रिलीज नहीं कर रहे। लेकिन जाति किस तरह से पूछी जाती है? एक कि आप इंसाफ के लिए किसी को अपलिफ्ट करने के लिए देखिए कि कहां से आता है, कहां पर वो पिच, कहां पर उसको एडवांटेजेस नहीं मिला। समझ रहे हो आप? जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया भाजपा का, क्या वो एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है? क्यों उनको मॉक किया जा रहा है राहुल गांधी जी को? ये वही मानसिकता है जो अखिलेश यादव जी के पीछे मानसिकता थी कि अगर वे मंदिर में जाएगी तो मंदिर को साफ किया जाएगा, अगर वे मुख्यमंत्री निवास में जाएगी तो उसका शुद्धिकरण होगा। इस मानसिकता के खिलाफ माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया अलायंस लड़ रहा है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। तुम्हें जैन रिजर्वेशन निकल गए थे SC ST के लिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट का मामला था। मोदी जी ने कहा था कि मैं उसको रिस्टोर करूंगा। कब कर रहे हो रिस्टोर? बताइए अगर आप SC ST के पक्ष में हैं, फिर मैं आगे के सवाल पूछूंगा। क्या सीन है। हो गई कि आपने राहुल गांधी जी से उनकी जाति पूछ ली, आपकी जुर्रत हो गई। अजय आलोक जी, मुझे ये बता दीजिए, राहुल गांधी पूछे तो वो सीरियसली सामाजिक न्याय कर रहे हैं, और कोई पूछे तो वो सामाजिक न्याय के खिलाफ किसी की अच्छा हमको सिखा रिया है। आगे जाकर उम्मीद आप रोकोगे नहीं नाविका जी। जजेस से भी पूछना चाहिए। कह रहे थे ना बीजेपी के प्रवक्ता, सुनिए मेरी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इस देश में, और मैं चैलेंज देता हूं, गूगल निकाले, ChatGPT निकाले, जितने हाई कोर्ट से कितने जजेस SC ST समाज से चीफ जस्टिस है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने SC ST समाज के चीफ जस्टिस है, पिछले 15 साल में कितने SC जजेस बने चीफ जस्टिस, बताइए मुझे। सुप्रीम कोर्ट में क्या उनकी संख्या अनुसार है? हाई कोर्ट में है। तो अगर हम पूछे डीएम, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, कितने डीएम SC ST समाज। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि हिंदुओं को तोड़ना है। जहां तक रही बात दलित पिछड़ों OBC की, तो ये तो सबसे बड़े दलित और पिछड़ों का हक मानने वाली कांग्रेस पार्टी है। 1954 में कालेकर कमीशन आ गया, उस पर ग्रहण लगा के बैठे रहे अजगर की तरह, रिलीज नहीं किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आ गई, ना इंदिरा गांधी ना राजीव गांधी किसी ने रिलीज नहीं किया। आज बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। राहुल गांधी के लिए क्या हो सकता है? मुसलमान हो, इसी के खिलाफ भाई हो सकता है मुसलमान हो, हम मंदिर को साफ करें, हो सकता है मुसलमान हो। अरे उछल क्यों रहे? इसी मानसिकता के खिलाफ उछल क्यों रहे हो भैया? अरे इतना क्यों उछल रहे? राहुल गांधी हिंदू नहीं। आप बताइए ना, एक मिनट नमिका जी, ये स्टूडियो का फायदा उठा के चिल्लाते रहेंगे। आप बांटोगे, ये स्टूडियो बांटोगे राहुल गांधी, मैं प्रूव कर देता हूँ। क्या बोला तूने? को मान्यता दी जाए और IAS IPS में उनका चयन किया जाए। और आइए रिसेंट हाल फिलहाल में कर्नाटका में क्या किया, सारे दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दिया, सारी की सारी जातियां बना दी OBC में। ये तो खुलेआम तुष्टीकरण का नंगा खेल खेल रहे हैं और 80% का हक लूट के 20% को बांट रहे हैं। अब एक भी फैक्ट शब्द आ रहे हैं, फैक्ट मेरा सही है। अब एक मिनट अभी भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक में कर्नाटका के रिजर्वेशन में मुसलमानों को दिया गया है क्या? मैं ये फैक्ट चेक कर रही है मेरी रिसर्च टीम। अजय आलोक जी अपनी क्या बोले ऐसी बात हैं? और आज के वंशज चले आरक्षण की लड़ाई लड़ने। उनको पता भी आरक्षण क्या होता है, रिजर्वेशन होता क्या है, किस एनेक्सर से क्या होता है। गलत नहीं कहा था अनुराग ठाकुर ने कि पर्चे की राजनीति लेके उधार की राजनीति संसद में नहीं चलती है। बहुत ज्ञान होना चाहिए, बहुत बड़ी बात। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।